हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम आजाद मेरा है नाम नदीम। यार। भारत ने दुनिया का पहला 6 जनरेशन फाइटर जेट का इंजन दुनिया के सामने शो करके पूरे दुनिया में मचा दिया हड़कंप। क्या बोल रहे हो? पाकिस्तान, चीन, 6 जनरेशन का फाइटर जेट का इंजन बना दिया है। अबे कैसे भाई वो साहब? कैसे वो यार? अभी पिछले दिनों कावरी उन्होंने हाँ, आपको बिल्कुल बना सक्सेसफुली है। टेस्ट किया है। अभी ये भी बना लिया है। अबे क्या बोल रहे हो? मतलब कि भाई किधर जा रहा है भारत? कौन सी टेक्नोलॉजी में खेल रहा है? आज तो भाई ऊपर से भारत ने आज अपना अंतरिक्ष में भी झंडे गाड़ दिए। झंडे गाड़ दिया। हाँ। वॉच करते हैं भाई, कौन ऑन करते स्टार्ट। दोस्तों, इंजन के क्षेत्र में कावेरी 2.0 को लेकर एक काफी मेजर डेवलपमेंट और बड़े स्टेप डीआरडीओ की तरफ से उठाए गए हैं। इसको लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। साथ ही भारत के हाथ स्टेल्थ तकनीक अब लग चुकी है, जो कि भारत के फाइटर जेट को स्टेल्थ क्षमता प्रदान करेगी। इन दोनों ही खबरों के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही डिफेंस से जुड़ी वीडियो अगर देखना आपको पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले बात करते हैं डीआरडीओ की। डीआरडीओ ने कावेरी 2.0 तकनीक पर काम शुरू कर दिया है और इससे अमेरिका के इंजन पर भारत डिपेंड नहीं रहेगा। बहुत समय से डीआरडीओ इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा था और आखिरकार इस पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। इससे विदेशी ताकतों और उनके इंजन पर भारत की निर्भरता कम होगी और डीआरडीओ के कावेरी 2.0 से भारत स्वतंत्र तरीके से अपने स्वदेशी इंजन बना पाएगा। इससे भारत के फाइटर जेट में इन इंजन का प्रयोग होगा। बता दें कि इससे पहले भारत अमेरिका, फ्रांस और रूस जैसे देशों पर डिपेंड था। हमने आपको कई बार अपडेट में बताया है कि भारत अपने 5th जनरेशन के तेजस मार्क 2 विमान पर भी काम कर रहा है और इस विमान के लिए अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के साथ इंजन की डील हुई है और इन इंजन की डिलीवरी में देरी होने के कारण भारत के इस विमान के बनने में देरी हो रही है। अभी तक तो तेजस मार्क 1A के इंजन भी अमेरिका सही से डिलीवर नहीं कर पा रहा। यही कारण है कि तेजस मार्क 2 के लिए इंजन बनाना भारत के लिए काफी ज्यादा जरूरी बन जाता है। लेकिन अब इसी को देखते हुए डीआरडीओ ने अपनी खुद की तकनीक पर काम करना शुरू कर दिया है और कावेरी 2.0 के जरिए भारत अब फाइटर जेट में अपने खुद के इंजन लगा पाएगा। भारत इस तकनीक के जरिए 4th नहीं बल्कि 5th और 6th जनरेशन के फाइटर जेट के इंजन पर काम करेगा। यह मेड इन इंडिया तकनीक इन इंजन की कैपेसिटी और ज्यादा ऊंचाई पर बेहतर प्रदर्शन के साथ दुश्मनों को मात देने के लिए स्पीड और ताकत में बढ़ोतरी करेगा। बता दें कि भारत के पास इससे पहले इंजन की टेस्टिंग फैसिलिटी भी नहीं थी। भारत रूस जैसे देशों पर डिपेंड था, लेकिन अब इस दिशा में भी काम करना भारत ने शुरू कर दिया है। भारत अब विदेशी पार्टनर्स के साथ मिलकर 6th जनरेशन इंजन बनाने और उसकी टेस्टिंग पर काम कर रहा है। इसके लिए $6 अरब का इन्वेस्टमेंट अभी से कर दिया गया है। भारत अपने इकोसिस्टम को तैयार कर रहा है, जिससे हर क्षेत्र में दूसरे देशों पर से डिपेंडेंसी खत्म हो जाए। भारत के हवाई क्षेत्र के मामले में यह एक ऐतिहासिक कदम है। इससे भारत की हवाई क्षेत्र की ताकत बढ़ेगी और चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को जवाब मिलेगा। बता दें कि डीआरडीओ के गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने लाइट कॉम्बैट इंजन बनाने शुरू कर दिए हैं और जल्द ही भारत की ताकत के साथ फाइटर जेट्स में इनका ट्रायल शुरू कर दिया जाएगा। साफ है कि टेस्टिंग फैसिलिटी का इस साल तक बनकर तैयार होना, साथ ही कावेरी 2.0 पर सीरियसली डीआरडीओ का दूसरे विदेशी पार्टनर के साथ मिलकर फिर से काम करना, ये दिखाता है कि भारत अब इंजन के क्षेत्र में काफी सीरियस दिखाई दे रहा है। हालांकि काफी सारे लोग यहाँ पर इंजन के क्षेत्र में भारत को मिलती असफलता का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन उन्हें ये समझना होगा कि पहले भारत रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ज्यादा पैसा खर्च नहीं करता था। साथ ही हम हमेशा विदेशी तकनीक पर निर्भर रहे हैं। ऐसे में धीरे धीरे इन तकनीकों से पीछा छुड़ाने में भारत को समय लगा और इंजन जैसी क्रिटिकल तकनीक, जिसमें 1 लाख से भी ज्यादा छोटे बड़े कंपोनेंट का इस्तेमाल होता है, उसको पूरी तरह से मेक इन इंडिया के तहत बना लेना और सफलतापूर्वक उसका टेस्ट करना, ये थोड़ा टफ काम है। दुनिया में बेहद चुनिंदा ही ऐसे देश हैं जिनके पास खुद के फाइटर जेट इंजन है। ऐसे में हमें भारत के वैज्ञानिकों पर भरोसा रखना होगा और उन्हें इन प्रोजेक्ट के लिए बैक करना होगा, बजाय की मजाक बनाने के। और जिस तरह से टेस्टिंग फैसिलिटी इस साल बनकर तैयार हो जाएगी, उसके बाद हमारा समय और पैसा तो बचेगा ही, साथ ही हम कई इंजन की टेस्टिंग अपने ही देश में करके उसे और भी ज्यादा अच्छा बना पाएंगे। बहरहाल इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हैं हमारी अगली अपडेट की तरफ। दरअसल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्री रिसर्च ने नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज के साथ मिलकर भारत के फाइटर विमानों की
स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए एब्जॉर्बिंग मटेरियल को तैयार किया है। इनका नाम है निराला मोनोलिथिक रडार एब्जॉर्बिंग लिमिनेट और अदृश्य रैम पेंट, जो भारत के फाइटर विमानों की स्टेल्थ क्षमता को बढ़ाएंगे। इस तकनीक के सहारे भारत को दुश्मन के रडार से बचने में मदद मिलेगी। दुश्मन के रडार टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल होने के बाद भारत के फाइटर जेट्स को नहीं पकड़ पाएंगे। बात करें अगर निराला की, तो ये निरंतर रडार एब्जॉर्बिंग लेमिनेट है। इसमें एरोस्पेस ग्रेड मल्टीलेयर इपॉक्सी रेजिन बेस्ड मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है। ये मेड इन इंडिया प्रक्रिया से डेवलप हुआ है और इससे भारत के विज्ञान के क्षेत्र की एक बड़ी सफलता इसे माना जा रहा है। इसकी फ्रीक्वेंसी 8 से 12 गीगाहर्ट्ज है। इसकी ऑब्जर्वेशन पावर 80 से 99% तक है। इसके साथ ही ये 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सहन कर सकता है और कई वेरियस कंडीशन में अपना बेस्ट प्रदर्शन करता है। इसके कई बार सफलतापूर्वक टेस्ट किया गया है, जो रूम टेम्परेचर, हॉट वेट कंडीशन और साथ ही कई प्रक्रिया से गुजरा है। ये दुनिया में अपनी मजबूती और विश्वसनीयता को प्रदर्शित करता है। अदृश्य रैम पेंट टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये निराला की तरह ही एक गुप्त तरीके से वृद्धि के लिए काम करता है। इसकी भी रेंज सेम ही है। इसकी ऑब्जर्वेशन पावर भी 75 से 90% तक है। साथ ही से फाइटर जेट में फिट करना भी काफी आसान है और ये स्वदेशी तकनीक से बनाया गया है, जो आत्मनिर्भर भारत का समर्थन करता है। बता दें कि CSIR-NAL ने निराला और अदृश्य रैम की शुरुआत करके भारत की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की क्षमता को बढ़ाने में एक बड़ा कदम बढ़ा दिया है। ये डेवलपमेंट डिफेंस सेक्टर ही नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता की दिशा में इंडिया के प्रयासों को भी दिखाता है। साथ ही भारत को वर्ल्ड के एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में एक प्रमुख ऑप्शन के रूप में भी स्थापित करता है। विमान के रडार सिग्नेचर को कम करके ये जेट के पता लगाने की संभावना को काफी हद तक कम कर सकती है, जिससे सैन्य अभियानों के मिशन की सफलता के चांस बढ़ते हैं। उम्मीद है कि इन तकनीकों का उपयोग नए विमानों के डिजाइन और मौजूदा बेड़े के रेट्रो फिटिंग में किया जाएगा, जिससे आधुनिक युद्ध में रणनीतिक हवाई श्रेष्ठता और लाभ में योगदान मिलेगा। बहरहाल दोस्तों, वैज्ञानिकों को ये वीडियो खत्म भाई साहब। ये भारत को आज हो क्या गया यार। आज भारत ने जो अंतरिक्ष में झंडे गाड़े उसको तो तुम छोड़ ही दो। आज भारत ने $6 बिलियन का भाई साहब इन्वेस्टमेंट कर दिया है अपने कावेरी 2.0 के लिए। भाई उसको हरी झंडी दिखा दी, बनाओ। और इस साल भारत की टेस्टिंग फैसिलिटी बन जाएगी, जहां पर हर भारत का बनाए हुए इंजन का टेस्टिंग होगा। ऊपर से आज भारत को जहाजों की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी भी भारत के हाथों लग चुकी है, जो भाई 90 से भाई साहब 90% 100 सटीक। वो भी मेड इन इंडिया खालस लाग इन यारा भाई साहब, मैं बोल रहा हूँ कि भाई क्या कर रहा है इंडिया। एक दिन में भाई साहब 3 बड़ी कामयाबियां यार। हाउ इज इट पॉसिबल? अब ना अमेरिका की जरूरत, ना फ्रांस की जरूरत, ना किसी देश की जरूरत है यार। $6 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर दी है आज भाई साहब। मोदी जी तो ऐसे साइन करते हैं जैसे पता नहीं भाई ये $6 बिलियन मोदी जी के लिए एक पानी का कतरा हो। और इधर हम बेकारी आटे की लाइनों के पीछे लगे हुए। $6 बिलियन पाकिस्तान के लिए 6 सालों का खर्चा है भाई। हम 25 करोड़ पाकिस्तानी 6 साल इस पे जिंदा रह सकते हैं, और मोदी जी ने आज यूं साइन किए सिर्फ इंजन बनाने के लिए जहाजों के। आप अंदाजा लगा उधर के तो यार जिन्होंने रॉकेट के इंजन में रहा के अंतरिक्ष में झंडे गाड़ दिए, उनके आगे ये चीज है, वो काम कर रहे हैं ना यार। दिन रात एक ही हुई है, वो हर चीज पे काम कर रहे हैं, हर चीज वाकई। ये आपकी सोच है। मोदी जी ने बोला हमारा कावेरी वहां पे रशिया में टेस्ट हुआ, भारत में क्यों नहीं हुआ? देखो भाई फौरन रातों रात काम शुरू रहा भाई, इस साल बन रहा है। इधर टेस्टिंग शुरू हो जाएगी। ओ भाई साहब कावेरी इंडिया में ओ भाई जो 6th जनरेशन फाइटर जेट का इंजन है, भारत ने उस पे $6 बिलियन आज लगा दिया है, और उस पे वर्क दिन रात एक हो। आप ये तेजस में ये चीजें लगेंगी अपने बनी हुई मेड इन इंडिया। वही तो। और ऊपर से आज भारत के हाथों लगी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, जो फाइटर जेट्स की एक मेन बुनियाद है। ये मतलब समझो कि भाई भारत ने आज स्टेल्थ फाइटर जेट बना लिया, क्योंकि भारत के अंडर ये जो चीज हाथ लग गई है ना, समझो इसके बाद स्टेल्थ फाइटर जेट दूर नहीं। ये तो इंडिया के जहाज फिर रडार में भी नहीं आएंगे। तो जाहिर बात है जब 5th जनरेशन फाइटर जेट भारत का सामने आएगा तो किधर आएंगे? ये तो सारे फेल हो जाएंगे डिफेंस सिस्टम ही। हमारा तो वैसे भी फेल है, हमारा तो वैसे भी काम नहीं करता। तो भाई साहब आप देख लो क्या कर रहा है दुनिया में, क्या हो झंडे गाड़ रहा है। आज तो 3 कामयाबियां इंडिया को मिली है, देख लेना। तो भाई आपके क्या थॉट है इतनी बड़ी आज की 3 अचीवमेंट्स पर? इधर ही वीडियो तुम करते हो तो